शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्यान मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। आज हम प्राणवायु देख रहे हैं। प्राणवायु के बारे में पिछले लेक्चर में हमने उदान वायु देखा जो सर्वश्रेष्ठ पौनोत्तम है। और आज हम देख रहे हैं प्राणवायु। प्राणवायु के 3 अंग हम आज देखेंगे। उस हिसाब से पहले श्लोक देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। उसका है प्राणान धारयति इति प्राणः। मतलब क्या है? ये प्राण का, हमारे जीव का धारण कर रहा है, इसके वजह से इसको प्राण कहा है। इसमें ये समस्थिति में लाता है और उसको, शरीर को बिगड़ने नहीं देता, क्योंकि विकृति निर्माण नहीं करने देता। इसलिए जैसे हम धारणा धातवा कहते हैं, वैसे ये शरीर का, हमारे पूरे शरीर का, आत्मा का, सबका धारण, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का धारण करने वाला ये प्राण वायु है। इसलिए प्राणान धारयति इति प्राणः। उसका श्लोक देखते हैं। स्थानम प्राणस्य मूर्धरः कंठ जिह्वास्य नासिका प्राणोत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक् स्टीवन शवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कुरुत। अभी क्या है इसमें कहा है, ये जो है निश्वास अन्न प्रवेश कुरुत। अभी ये हमने श्लोक जो देखा, ये कौन सा श्लोक है, किसका श्लोक है, आज कौन सा हम प्राणवायु देख रहे हैं, ये पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया, अब तक का जो प्राणवायु हम समझ रहे थे, कौन सा प्राणवायु है हम ले रहे, वो प्राणवायु है या शरीर में हमारे जो वात के प्रकार है, जो वात के प्रकार बताए, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये जो है, ये जो वात के प्रकार है, वायु के प्रकार हम देख रहे हैं, या प्राण जो हम ले रहे हैं, जो बाह्य प्राण ले रहे हैं, इसमें से ये कौन सा प्राणवायु है जो हम देख रहे हैं? एक्चुअली ये जो प्राणवायु हम देख रहे हैं, ये प्राणवायु कौन सा है? ये प्राणवायु जो वात प्रकार जो बताया है, सब वात प्रकार में जो आए हुए प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, उसमें से जो प्राणवायु है आज वो हम देख रहे हैं, और उसका ये श्लोक है। और उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे और जो जो बताए आज डिटेल बता देंगे। कैसा है, इसलिए हमें 2 प्राणवायु के बारे में डिटेल डिस्कशन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये प्राणवायु समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें आज 2 प्राणवायु देखने हैं। एक तो अभ्यंतर प्राण जो वात प्रकार में आए हुए हैं, और दूसरा जो है बाह्य प्राण। ये अभी पहले हम अभ्यंतर प्राण के हिसाब से देखेंगे। एक तो हमें पता है कि प्राण मतलब क्या, 2 टाइप के बताए, एक बाह्य प्राण बताया है, एक अभ्यंतर प्राण बताया है। बाह्य प्राण कौन है? बाह्य प्राण है अन्न, वायु और जल, ये बाह्य प्राण है। और ये प्राण हमारे जीवन का रक्षण कर रहा है, इसलिए इसको जीवित कहा है ग्रंथ में। इसलिए इसका श्लोक क्या बताया इन्होंने कि ये जीवन का रक्षण करता है, जीवित, इसके हिसाब से इसको बताया गया है। इसलिए है विशेषता जीवितम
प्राणः, ये जीवन का रक्षण करने वाला जीवित है, इसलिए विशेषता जीवितम प्राण ऐसे कहा हुआ है। और ये अन्न, जल और वायु इस हिसाब से बाह्य प्राण है। ये बाह्य प्राण हमें अभ्यंतर लेने के लिए कौन उपयोगी पड़ता है? ये उपयोगी होता है अभ्यंतर प्राण। मतलब ये बाह्य प्राण जो है अन्न, वायु और जल, ये अभ्यंतर आके शरीर घटक जो है हमारे शरीर भाव में उसका रूपांतर करके शरीर को उपयोग करने वाला, उसको बाहर से अंदर आके उस प्राण स्रोत में उसकी क्रिया करने के लिए जो प्रवृत्त करता है, जो क्रिया करवाता है, वो अभ्यंतर प्राण है। और वो ये जो है बाकी के वो बाह्य प्राण है। देखिए इसको जीवित क्यों कहा है? कुछ दिनों तक आप अन्न मत खाइए, क्या होगा? जीवित नष्ट होगा। कुछ दिनों तक आप पानी मत पिए, क्या हुआ? जीवित नष्ट होगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राण, अगर हम प्राण नहीं लेते तो बताइए हमारा जीवित रहेगा? नहीं। ये जीवित अगर कुछ मिनट तक भी आपने सांस रोक के रखा या कुछ मिनट तक ये सांस अंदर नहीं आने दिया तो भी जीवित का रक्षण नहीं होगा। इसलिए बाह्य प्राण जो है, बाह्य प्राण को अभ्यंतर लेके आने की जो क्रिया है, उसको अंदर लेने के लिए जो प्रवृत्त करता है, जो लेता है, उसका कार्य करता है, वो है अभ्यंतर प्राण, जो वात प्रकार में आए हुआ अभ्यंतर प्राण। उसका स्थान क्या बताया है? स्थानम पूर्णस्य मूर्धोरः कंठ जिह्वा अस्य नासिका। क्या है इसका? मूर्धा मतलब तालु, कंठ, जिह्वा, अस्य मतलब मुख, नासिका ये क्या है? ये इसका स्थान है जहां ये प्राणवायु रहता है। अभी इसका संचार स्थान क्या है? संचार स्थान है उर, कंठ, ये इसका संचार स्थान है। लेकिन ये वाग्भट आचार्य ने बताया है, लेकिन सबसे एक बेस्ट चरक सिद्धि स्थान में बताया है इसका संचार स्थान। चरक आचार्य ने बताया है शिरसी च इंद्रियाणि इंद्रिय प्राण वाहनी स्त्रोतांसी सूर्यमेव गवस्थया स अश्रितानी। मतलब क्या? संचार क्षेत्र इस प्राणवायु का बहुत बड़ा है, लेकिन मस्तिष्क में जो इंद्रिय है, इन इंद्रिय जो सूक्ष्म, हमारे शरीर के सब इंद्रिय सूक्ष्म स्वरूप में मस्तिष्क में है। ये मस्तिष्क में सूक्ष्म स्वरूप से होने वाला जो है वो इंद्रिय प्राणवाह स्रोतस के अधिष्ठित है, अधिष्ठान है। इसलिए वो प्राणवाह स्रोतस पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म यहाँ जाके वो कार्य कर रहा है। इसलिए प्राण कैसा बता है उन्होंने नीचे लिखा सूर्य मेव गवस्थया स्र अश्रितानि। मतलब क्या है? जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य में ये पूरे जो किरणें सब जगह जा रही है वो पूरे आश्रित है सूर्य में। वैसे ही शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, अणु रेणु, ये सब जो है ये सब आश्रित कहाँ है? ये सब आश्रित हमारे कहा है? इंद्रिय जो प्राणोर्थ मूर्धगा, ये मेन स्थान जो है वो शिर है इस प्राण का। प्राणोत्र मूर्धगा, मूर्धगा मतलब शिर, मस्तिष्क, मस्तुलुंग, इसका मेन स्थान इस प्राणवायु का, जहां से वो कार्य सब शरीर के करवाता है, वो अश्रित, वो जहां रहता है वो मेन स्थान है मूर्धगा, शिर, मस्तिष्क में ये स्थान इसका है। यहां से सब कार्य पूरे शरीर के अणु रेणु तक ये सब कार्य करवाता है। अब ये कार्य कैसे करता है? ये कार्य बता है क्या करता है? जो शरीरस्थ प्राण, शरीरस्थ मतलब शिरस्थ प्राण, जो मैं प्राण अगर बोलूंगा तो अभ्यंतर प्राण ही समझ लीजिए, जब बाह्य प्राण बोलोगे तो बाहर का जो हम ले रहे वो प्राण रहेगा। अब ये अभ्यंतर प्राण क्या करता है? ये काम करता है श्वसन मार्ग में जो अवयव है, श्वसन मार्ग में जो स्नायु है, इसको विकसन की प्रेरणा देना। मतलब जो प्राण, जो नाभि पटल है, उर है, स्नायु है, उदर है, उस पटलों का उसमें उसका विकसन करना,
फुफ्फुस का विकसन करना, उसके वजह से जो प्राण द्रव्य है, बाहर का प्राण वायु है, वो शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये अभ्यंतर प्राण को बल देता है, अभ्यंतर शरीर को जीवित देता है, हर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म अंग तक वो जाता है। किसके प्रेरणा से? अभ्यंतर प्राण वायु की वजह से, जिसने फुफ्फुस को विकसन किया, जिसमें उदर उरा जो स्नायु है शरीर के रस रक्त जहां से वो अभ्यंतर आ सकता है, मतलब निश्वास जो प्रक्रिया होती है इस प्राण की प्रेरणा से ही होती है। इसलिए बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण ये दोनों अलग है और ये दोनों भी शरीर के जीवित है, इसलिए विशेषता जीवित प्राण। मतलब क्या? जीवितम, ये जीवित का रक्षण करता है। इस प्राण के प्रेरणा से श्वसन क्रिया सुरक्षित हो, सुरक्षित हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है और जिससे आयुष्य हमारा सुरक्षित हो जाता है। ये दोनों प्राण के वजह से, अगर बाह्य प्राण अभ्यंतर प्राण ने लेने नहीं दिया तो सुरक्षित रहेगा क्या? या बाह्य प्राण आएगा ही नहीं तो भी जीवन सुरक्षित नहीं, इसलिए दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों की क्रिया अलग है। अब ये अगर हम देखेंगे तो बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण कैसे कार्य करेगा और दोनों अलग कैसे, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देते हैं। जब ये अभ्यंतर प्राण और बाह्य प्राण के हिसाब से जो अभ्यंतर शरीरस्थ प्राण है उसका स्थान कहाँ बताए? उसका स्थान बताए प्राणोर्त मूर्धगा, मतलब शिरा में है। लेकिन जो बाह्य प्राण है, जो श्वसन संस्था में यूज हो रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसका जो स्थान है वो बता है, उसका स्थान नाभि, इसलिए उसको नाभिस्थ प्राण पवना कहा है। मतलब अभ्यंतर प्राण शिर में रहता है और जो बाह्य प्राण अंदर आ रहा है उसको नाभिस्थ प्राण पवना कहता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये अभ्यंतर जो प्राण वायु है वो कार्य क्या करता है? इंद्रिय है, मन है, हृदय है, इसके ऊपर जो नियंत्रण है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, पूरे शरीर के उदर पटल, इसके ऊपर जिसका कंट्रोल है वो है अभ्यंतर प्राण। जो प्राणवायु बताए शिरस्थ, जो शिरस्थ उसका स्थान है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो बाह्य श्वसन तंत्र में श्वसन से आने वाला जो प्राणवायु है, जो बाह्य प्राण, वो क्या कर रहा है? वो श्वसन से, निश्वास से वो प्राणवायु आ रहा है और वो प्राणवायु फुफ्फुस से लेकर हृदय से लेकर सब रक्त व स्रोत से लेकर पूरे सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश में जाके उसका पोषण कर रहा है। वो कौन सा है? वो बाह्य प्राण है जो रक्त की थ्रू जा रहा है और रक्त की थ्रू जाके वो कार्य कर रहा है। इसलिए कहा क्या है? प्राणो ही रक्तम अनुधावती, मतलब ये प्राण किसके आश्रय से सब कार्य कर रहा है? ये प्राण रक्त के आश्रय से पूरे शरीर में जाके श्वसन प्रक्रिया कर रहा है, सर्व शरीर में जाके उसका श्वसन और सब अणुरेणु को, सब सेल को उसका पोषण दे रहा है, उसका कार्य कर रहा है। ये हुआ दोनों के हिसाब से। तीसरा है जो प्राणवायु जो है, जो वात दोष प्रकार में बताया, वो क्या काम कर रहा है? निश्वास की प्रक्रिया करता है। मतलब निश्वास लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभ्यंतर प्राण है। जब तक अभ्यंतर प्राण प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तक बाह्य प्राण हमारे शरीर में आएगा ही नहीं और वो कार्य करेगा ही नहीं। और ये जो निश्वास में आने वाला है प्राण है वो प्राणवायु है। अब ये कैसे काम करेगा निश्वास के हिसाब से हम देखेंगे तो पहले क्या करते हैं, इसका नासिका में ये श्वास आ रहा है, नासिका के हिसाब से फिर आ रहा है वक्त्र में, वक्त्र के हिसाब, वक्त्र में बारे में सुश्रुत आचार्य ने बताया वक्त्र मतलब क्या? मुख विवर या मुख कुहर बताया है। उसका श्लोक बताया वायु योह वक्त्र संचारी स प्राणो नाम। इस मुख से मतलब नासिका से, मुख से फिर कहा जा रहा है कंठ नाड़ी से, कंठ नाड़ी से फिर प्राणो स्त्रोतों के हिसाब से कहा जा रहा है फुफ्फुस में, वो कहा जा रहा है लंग में। फुफ्फुस के बारे में जो सुश्रुत आचार्य ने सिंगल वर्ड बताया, लेकिन यहाँ जो कहीं जो फुफ्फुस नाम बताया है ये दोनों के हिसाब से, हृदय और फुफ्फुस, ये दोनों को फुफ्फुस के हिसाब से कई आचार्य ने बताया है, इसलिए प्राणो स्त्रोतस के हिसाब से इसको बताया गया है। तो यहाँ क्या कर रहा है, जो फुफ्फुस का जो लंग का अंकुचन प्रसारण है, विस्फारण है, ये जो क्रिया कर रहा है ये अभ्यंतर प्राण क्रिया कर रहा है और वो निश्वास लंग में आ रहा है, वो प्राण
फिर हृदय से लेकर शुद्ध होके पूरे शरीर तक रस रक्त संवहन कर रहा है और ये क्रिया कर रहा है और जीवित का कार्य कर रहा है। देखिए अब ये जो बाह्य प्राण है वो प्राण कैसे बताया है श्लोक के हिसाब से, जो शारंगर संहिता में बताया वो आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। नाभिस्थ प्राण पवनः स्पष्टवा रुत कमलांतरम, स्पष्टवा मतलब वो स्पर्श कर रहा है, किसको? रुत कमला मतलब हृदय को स्पर्श करके कंठा बहिर्विनिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम, मतलब क्या है? पातु मतलब ये बाहर जा रहा है, किस लिए जा रहा है? विष्णु पद के अमृत पीने के लिए। विष्णु पद के अमृत मतलब विष्णु पद से स्पर्श हुआ जो वायु है उस वायु को लेने के लिए वो क्या कर रहा है? वो बाहर जा रहा है। कैसा? पित्वा च अंबर अंबर पीयूषम पुनः आयति वेगता, मतलब क्या कर रहा है? ये नाभि का जो प्राण है हृदय कमल को स्पर्श करके किस लिए जा रहा है? जो विष्णु पद का अमृत है, विष्णु पद को स्पर्श किया हुआ साक्षात विष्णु का रूप है, वो वायु पीने के लिए वो पित्वा मतलब वो अंबर पीयूष, उसको दूसरा नाम है अंबर पीयूष, वो अंबर पीयूष पी के वही वेग से अंदर आ रहा है। और वो अंदर आने के बाद क्या कर रहा है? वो कर रहा है प्रेणयन देहम अखिलम जीवम च जठरानलम, क्या कर रहा है? इस देह को प्रेरण कर रहा है और अग्नि को जिंदा रख रहा है, अग्नि को अच्छा कर रहा है। अभी यहां देखिए, एक तो शरीर को जीवित रख रहा है, दूसरी बात अग्नि को भी अच्छा रख रहा है, अग्नि को भी जिंदा रख रहा है, अग्नि को प्राकृत रख रहा है, अग्नि को संदूषित कर रहा है। मतलब क्या है इसका? अगर ये है दूसरा जाबालोपनिषद में बताया है, यह प्राण ही अग्नि या यशः वा अग्नियो अग्नेय यह प्राणः, मतलब क्या? जाबालोपनिषद में बताया ये प्राण ही अग्नि या जाठराग्नि को कारण है, ये प्राण ही जाठराग्नि की योनि है। मतलब क्या है? अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो कहिए अग्नि है और अग्नि अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर आप कोई बर्तन बड़ा रख दीजिए, बर्तन रखने के बाद थोड़ी देर तक वो अग्नि जलता रहेगा, उसके बाद क्या होता है? बुझ जाता है। अब बताइए उस जो बर्तन है बड़ा वाला, उसमें वायु है या नहीं है? वायु नहीं है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अग्नि रहा क्या? नहीं, क्योंकि उसको संदूषित रखने के लिए प्राण वायु लगता है। हमें यह पता है अगर हम अरिष्ट का ये करते हैं तो भी अगर वो जल रहा है या जल नहीं रहा तो उसके हिसाब से हम ये अरिष्ट तैयार हुआ है नहीं ये देखते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा है, अगर वहां प्राण वायु है तो एक चीज ऐसी है कि अग्नि अच्छा रहेगा, अग्नि संदूषित रहेगा। इसलिए कहा है कि प्राण वायु क्या करता है? अग्नि को मापन करता है, अग्नि का कार्य अच्छा करता है। ये श्वसन संस्था में निश्वास करके आया हुआ प्राण ये जाठराग्नि और देह को प्रेरण करके ये कार्य कर रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्राण आपको समझ में आ रहे हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें कभी ये समझ नहीं आ रहा कि प्राणवायु मतलब क्या, इसलिए दोनों को अलग करके मैं बता रहा हूं कि अभ्यंतर प्राण क्या कर रहा है और बाह्य प्राण क्या कर रहा है। अब ये बाह्य प्राण जब हमारे शरीर में आता है तो इसको एक कहा है कि वायुकृत धातु पोषण क्रिया करता है। यही निश्वास मतलब अंबर पीयूष वो क्या कर रहा है? हृदय से पूरे रस रक्त तक जाके सब क्रिया पोषण करता है। इसलिए यहां बताया कि पूरे शरीर में श्वसन प्रक्रिया चालू होती है। मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म जो पेशी है, अणुरेणु है, जो सेल है, उसमें भी श्वसन प्रक्रिया चालू है। जैसे अभी हम श्वसन ले रहे हैं वैसे ही उस सेल में भी श्वसन होता है। अगर मुझे बताइए ये रक्त धातु में जो प्राण वायु है उसका जो उसमें से वो श्वसन ले रहा है। अभी हम मनुष्य योनि में इसलिए हम डायरेक्ट श्वास ले सकते हैं। वही आप देखिए मछली है, मछली क्या कर रही है? उस पानी में का ऑक्सीजन या पानी में का जो अंबर पीयूष है वो ले रही है। मतलब उसकी क्रिया ऐसी है कि वो वहां से वो प्राणवायु ले सकती है। अगर वो धरती पे आए तो कर सकती है क्या क्रिया? नहीं। और हम पानी में हम जाते हैं तो अगर पानी में हम वो
प्राणवायु ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही वो सेल तक, मतलब वो श्वसन क्रिया चले, मतलब रक्त से वो प्राणवायु वहां तक जाता है और पूरे धातु का पोषण करता है, इसलिए वायुकृत धातु पोषण क्रिया। बताइए वो कौन सी है? इसमें बताया है शारदा संहिता में, सीरा धमन्यो नाभिस्ता सर्वहा व्याप्त स्थितास्तनुम पुष्यन्ति चानिशम वायो संयोगात सर्वधातुभिः। मतलब क्या है? नाभिस्थ रहने वाली जो सीरा और धमनी है वो शरीर में सब जगह व्याप्त है, पूरे शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों तक ये सीरा धमनी व्याप्त है और इस प्रकार से सर्व धातु के साथ संयोग होके ये वायु सर्व शरीर के पोषण का कार्य करता है। ये जो बाह्य प्राण है वो धातु पोषण का, धातु के अंगों का पोषण करने का कार्य कर रहा है, इसलिए वायुकृत धातु पोषण क्रिया कर रहे हैं। वैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म यहां जाके ये प्राणवायु कार्य कर रहा है। अभी ये तो हो गया कौन सा? अभ्यंतर प्राण और बाह्य प्राण की क्रिया। अब ये दोनों कार्य जब एक साथ करते हैं तो ये क्या होता है, ये बताया है योग चूड़ामणि। देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो आयुर्वेद की संकल्पना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो वायु है वो मोक्ष तक लेके जाता है। इस क्रिया के लिए हमें प्राण वायु से निगडित रखा हुआ है और उसके लिए एक श्लोक है, मैं आपको बता देता हूं, योग चूड़ामणि में आया हुआ। वो क्या है? हकारेण बहिर्याति सकारेण विशत पुनः हंस हंसेति मंत्र जीवो जपति सर्वदा। मतलब क्या है? हकारेण बहिर्याति और सकारेण विशत पुनः, मतलब स से फिर से वो ताकत से शुद्ध हवा वो अंदर लेता है और हंस हंसेति मंत्र जो सोहम हंस का मंत्र जो बताया गया है वो जीवत जपति अगर जो करते हैं तो उस अवस्था तक वो योगी ऋषि और विष्णु पद शिवस पद तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसका ही ये रूप है। अब ये कैसे कार्य करता है? ये बहुत सूक्ष्म है जो हमारे ग्रंथ में बताया हुआ है। अब ये कार्य कैसे कर रहा है देखिए, ये क्या है? अगर शिर का अगर हम वायु देखते हैं, ये कौन सा है? प्राणोर्त मुर्गा, मतलब शिरस्थ प्राण वायु है। आप देखिए विठ्ठल है, विठ्ठल को आप दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण का जो अवतार श्री कृष्ण जी का जो रूप है उसको अगर देखेंगे तो उसके सिर मस्तक पे क्या है? मस्तक पे शिवलिंग है, उसमें मस्तक पे शिवलिंग धारण किया है, वो है हम बीज, मतलब ये शिव स्वरूप है। समझ गए? ये जो शिव स्वरूप है वो कौन है? प्राणोर्त मूर्धगा, मतलब यह जो अवस्था है उसकी वो शिव रूप है। अब ये जो शिव रूप है उसको मिलन के लिए कौन आता है? उनका एक सहचर्य किसका है? जो बाहर का प्राणवायु है वो साक्षात विष्णु है, विष्णु के पदस्पर्श से आया हुआ वो विष्णु। वो क्या करते हैं? जो पहुंचे हुए सदगुरु है, जिनके पास परंपरा है, जो योग और अवस्था में बहुत आगे गए हुए, वो क्या करते हैं? वो सदगुरु वो अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह देते हैं मतलब क्या है? जैसे ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में दो, उसके चक्र के दो पंखुड़ियां है, जैसे अर्ध चंद्र है, मतलब ये आधा, ऐसी ही दो पंखुड़ियां है। जब सदगुरु यहाँ स्पर्श करते हैं और वो स्पर्श करके वो जो स्थान है वो खुला कर देते, मतलब वहां जो श्वास जाने का ऊपर जाने का मार्ग है उसको खुला कर देते हैं। वो जो वहां से फिर ये प्राण यहां से लेकर यहां तक आता है। मतलब यहां क्या होता है? ये प्राण मतलब बाह्य विष्णु जिसका स्पर्श कहा है और अभ्यंतर शिव स्वरूप प्राण है, ये दोनों एक आते हैं तो इसको कहा जाता है हरिहर। ये फिर ये साधना की अवस्था में, इसलिए इसको मोक्ष की यहां तक लेके जाए। ये प्राण क्या कर रहा है? ये प्राण बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण ये श्वास जब यहां से पूरे शरीर तक जाता है, इसलिए कहा इसको अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पतम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या होता है? जब
वो साधक सदगुरु जी ने अनुग्रह देने के बाद ये बाह्य श्वास, अभ्यंतर श्वास यहाँ से जाता है, फिर ये मनका से लेकर त्रिक से फिर शरीर में जाके फिर अंगूठ से बाहर निकलता है। इसलिए सदगुरु जी को नमस्कार हम चरणों को करते हैं, या किसी भगवान को हम नमस्कार कहाँ करते हैं? चरणों को करते हैं। इसलिए तो क्या होता है, उनकी शरीर की जो एनर्जी है वो अंगूठ से बाहर निकलती है। इसलिए हम चरणों को अगर ये हमारा माथा टेकते हैं तो वो एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए उनको वहां नमस्कार करना चाहिए, चरणों को नमस्कार करना चाहिए, ये माथा वहां टेकना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर से जो निकला हुआ जो प्राण वायु है, उनके शरीर से शिव स्वरूप विष्णु स्वरूप का जो धनंजय वायु है वो वहां से निकल रहा है, वो हमें चार्ज कर रहा है, वो हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है, वो हमारे साधने में एक अत्युच्च अवस्था लेके आता है। वो प्राणोत्तर मूर्धका और बाह्य प्राण है, ये तीसरी अवस्था। अब मुझे बताइए, ग्रंथ में पातंजलि योग ने बताया है क्या? प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। प्राण ये बताए, प्राणायाम बताया है, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। आप प्राणायाम करते हैं, चलो कपालभाति करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, मतलब ब्राह्मणी कर रहे हैं, उज्जाई कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान अवस्था प्राप्त हो रही है, धारणा अवस्था प्राप्त, ध्यान अवस्था और समाधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी? नहीं। इसमें प्राणायाम जो बताया है वो आध्यात्मिक योग से बहुत अलग प्राणायाम है। ये कौन सा प्राणायाम है? यहाँ से जो चरणों से वो सांस आ रहा है, यहाँ शिव स्वरूप के प्राणोत्तर मूर्धका को स्पर्श कर रहा है, यहाँ अंदर क्या कर रहा है, वो वहां अंत कुंभक कर रहा है, फिर यहाँ से बाहर आ रहा है, बाह्य कुंभक कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, अंत कुंभक। ये प्राणायाम है। हमें बस क्या है, शरीर को ठीक रखने वाला ये प्राणायाम नहीं, ये आपके शरीर और आत्मा, मन, इंद्रियों को उस अवस्था में लेके जाने वाला ये प्राणायाम जो पातंजलि योग सूत्र में बताया अत्युच्च अवस्था का है। ये हमने कभी देखा ही नहीं, इसलिए इसको प्राणायाम कहा है, थोड़ी व्यायाम कहा है। ये प्राण हमें उस अवस्था तक लेके जाता है। इसलिए प्राणोत्तर मूर्धका और बाहर का विष्णु का जो स्पर्श किया विष्णु स्वरूप, दो हरिहर मिलन होता है और वो अवस्था हमें आती है, और उस अवस्था से हम क्या बोलते हैं, योगी अवस्था में। इसलिए फिर वो अवस्था जब आती है तो आप बैठ के भी कहीं का भी देख सकते हैं, आप जाके स्मृति की अवस्था उदान वो कार्य करके पूर्व जन्म का भी देख सकते हैं। ये अवस्था आने के बाद ही हो सकता है वो प्राण क्रिया कर रहा है। अभी ये हमें पता है कि हमें उस परमात्मा ने हमें सांस दिए हुए कि आपके इतने इतने लाखों करोड़ों लाखों श्वास है, आप इतने ही है, सबके श्वास दिए हुए, सबके श्वास। अभी इस श्वास के बारे में क्या बताया ग्रंथ में कि षट्शतानि दिवा रात्रि सहस्त्रावित विशंति, मतलब इसी श्लोक में बताया, योग चूड़ामणि श्लोक कौन सा? हकार्यानि बहिर्याति सकारेण विशत पुनः हंस हंसेति मंत्र जीवो जपति सर्वदा षट्शतानि दिवा रात्रो सहस्त्रावित विशंति। मतलब क्या है? हमें पता है कि हर एक मिनट में हम कितना सांस लेते हैं? 15। हर एक घंटे में हम 900 सांस ले रहे, लेकिन अहोरात्र 24 आवर्स में कितना सांस ले रहे? षट्शतानि दिवा रात्रो सहस्त्रावित विशंति। मतलब क्या है? 21,600 हम एक दिन रात में सांस ले रहे, 21,600। जब सदगुरु अनुग्रह करते हैं और आपकी प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि ये अवस्था जब सांस हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, हर एक मिनट में आप 15 सांस लेते हैं तो वो सांस कम हो जाती है, वो प्राणवायु की जो अवस्था है वो कम हो जाती है। और हर एक मिनट में आप क्या करते हैं, ओनली कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे ही आपकी सांस के आवर्तन चालू हो जाती है। निश्वास और उच्छ्वास इसके कितने होते हैं? 3 या 5 या 2 इतने होते हैं। देखिए हर एक मिनट में 15 सांस लेने वाला अब हर एक मिनट में ओनली 3 या 4 सांस ले रहा है, तो मुझे बताइए इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया। मतलब जो ऋषि मुनि है, जो अभी भी हिमालय में है, वो अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अभी भी जिंदा है। मतलब इनके साथ अगर
कई कई हमने देखे होंगे कोई ऐसे ऋषि है कि उनको 3 घंटे किसी बंद इसमें वहां कोई नहीं, वो अंदर जाते हैं और एक 3-4 घंटे में, एक दिन में फिर से वापस आते हैं। मतलब ये जो सांस है वो प्राणवायु, अभ्यंतर प्राणवायु और बहिः प्राण, ये क्या होता है, ये सांस यहाँ के रोकते हैं, इसको ही आगे जाके संजीवन अवस्था कहते हैं। ये संजीवन अवस्था में कोई योगी सदगुरु समाधि अवस्था में जाते हैं और समाधि लेते हैं, जिंदा समाधि लेते हैं। अभी तो ये कायदे के अनुसार नहीं है, इसलिए यहाँ सांस लेके रखना मतलब संजीवन अवस्था, ये प्राण के प्रेरणा से, दोनों प्राण के प्रेरणा से। इसलिए बाहर का जो सृष्टि का अंदर आ रहा है और सृष्टि का मतलब विष्णु अंदर आ रहा है और उसको खुद में समाविष्ट कर रहा है, इसलिए हम उसके हैं और वो हमारा है। मतलब वो और मैं अलग नहीं हूं। ये जो अवस्था संत लोग बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, ये जो हमारे शिवजी बता रहे या विष्णु जी बता रहे, ये अवस्था प्राण की प्रेरणा से आते हैं। इसलिए हमें सदगुरु जी को शरण क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि ये हम खुद नहीं करते, बहुत जन्मों के पुण्य लगते हैं और वे पुण्य के हिसाब से हमें सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं और सदगुरु प्राप्त होने के बाद वो हमारी इस प्राणवायु को नियंत्रण लाके प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि अवस्था तक लेके जाके और धर्म अर्थ काम मोक्ष तक जी लेके जाने वाला ये प्राण जो प्राण वायु में बताया है, ये दोनों क्रिया ऐसी है। बहुत श्रेष्ठतम इसके छोटे छोटे, अगर इसके लिए हम बता देंगे 1-2 घंटा बस लेक्चर इसके अवस्था में है। बस हमें इतना ही कहना है कि ये 3 अवस्था इस प्राणवायु की समझ में आएगी तभी प्राण हमें समझ में आएगा, नहीं तो समझ हमें अब तक बस सांस ले रहे इतना ही प्राणवायु पता है कि अभ्यंतर प्राण, जब तक अभ्यंतर प्राण नहीं क्रिया करेगा, मतलब अंदर का हृदय के हिसाब से अगर विकसन नहीं होगा तब तक बाह्य प्राण अंदर नहीं आएगा। जब तक वो दोनों क्रिया नहीं करेंगे तब तक ये अवस्था भी, मतलब एक बाह्य प्राण, अभ्यंतर प्राण और सूक्ष्म प्राणायाम जो अवस्था, ये 3 क्रिया हमें समझ में आ रही है। अभी हम एक एक करके उस अवस्था तक जाते हैं, हमें क्रिया कार्य उसके बारे में बताना है। इसके अभी इसका कार्य बताए, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक, स्थीवन, शवत, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेशकृत। मतलब क्या है, अभी एक एक करके इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमें ये प्राण समझ में आएगा। मैंने बताया कि ये कैसा प्राण है, मस्तिष्क में जो है वो उसका सूक्ष्म अंग वह है, लेकिन एक दूसरा भी है ये प्राण समझने के लिए कि हमारे पूरे शरीर में जहां जहां स्पर्श होता है वहां वहां प्राणवायु है। हमारे शरीर में जहां जहां संवेदना है वहां वहां प्राणवायु है। मतलब संवेदना प्राण के प्रेरणा से है, स्पर्श प्राण के प्रेरणा से है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में, इसलिए मर्म में बताया है प्राणाधिष्ठान। मर्म जगह जीव स्थान बताया है, प्राण स्थान बताए, प्राणाधिष्ठान बताए। ये जो प्राणाधिष्ठान, इसलिए अगर मर्म को आघात होता है तो वहां जो तीव्र शूल होता है ये प्राण के वजह से मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस प्राण के वजह से ये प्राण क्रिया होता है। इसलिए हमें प्राण समझना है तो पूरे सूक्ष्म इंद्रियों तक समझ लेना जरूरी है। इस प्राण को क्या कहते हैं, कार्य के हिसाब से प्राणः प्रीणति भूतानि प्राणो जीव इति स्मृतः। मतलब प्राण वायु की जो क्रिया है जब तक प्रॉपर है तब तक जीवित है। अगर इसकी क्रिया, अगर इस क्रिया में कोई व्यत्यय आता है तो जीवित को हमारे क्या है, जीवित हमारा नहीं रहेगा या जीवित को भी व्यत्यय आएगा ये क्रिया। इसलिए विशेषता जीवितम प्राणा, प्राणवायु को जीवित कहा गया इसके हिसाब से। अब हम जाएंगे एक एक करके इसके कार्य की तरफ। रुद्र, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। उसमें से पहला जो क्रिया है बुद्धि, बुद्धि दृक मतलब क्या कर रहा है, ये बुद्धि का धारण कर रहा है। ये प्राणवायु बुद्धि का धारण करता है। अभी बुद्धि का धारण करता है मतलब क्या है, हमें पता है बुद्धि धी, ध्रुति और स्मृति के हिसाब से बुद्धि कार्य कर रही है। अगर धी, ध्रुति, स्मृति के हिसाब से कार्य कर रही है, धी मतलब क्या है, हमें योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, ये क्रिया जो बता रही है ये कौन कर रहा है, ये प्राणवायु कर रहा है। उसमें से मतलब
निश्चयात्मक बुद्धि हमें पता है, लेकिन धी ध्रुति स्मृति बताने के बाद आगे इसके हिसाब में एक सूक्ष्म उसका एक अंग है, थोड़ा बता देता हूं। फिर ध्रुति, ध्रुति क्या है? मतलब बुद्धि ने जो निर्णय लिया है इसकी कार्यपूर्ति करना, यह ध्रुति का काम है। ध्रुति क्या कर रही है? इसका कार्यपूर्ति कर रही है। उसके साथ स्मृति का क्या है? ये ज्ञान जो आपने लिया है, बुद्धि के निर्णय जो लिया है, ये मन में स्मृति के रूप से पूरा रखना, स्मृति में ये रखना, ये भी इसका कार्य है, ये बुद्धि के हिसाब से। अब ये सूक्ष्म हम थोड़ा जाते हैं। बुद्धि के हिसाब से दो प्रकार बताए, एक क्षणिक बुद्धि बताए और निश्चयात्मका बुद्धि बताया है। अब क्षणिक बुद्धि तो हमें पता है, लेकिन निश्चयात्मका बुद्धि के एक दो अलग टाइप बताए, एक इंद्रियत भोग और दूसरा मनोभोग। इंद्रियत भोग क्या है? इंद्रिय भोग मतलब श्रोत्रेंद्रिय बुद्धि, घ्राणेन्द्रिय बुद्धि, स्पर्शनेन्द्रिय बुद्धि, चक्षुरेंद्रिय बुद्धि और रसनेन्द्रिय बुद्धि। अब ये बुद्धि देने का क्या मतलब है? आचार्य चरक बताते हैं, क्या बताते हैं? चरक संहिता में कहा गया कि जिस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान की या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी इंद्रिय से बुद्धि को संबोधित किया जाता है। मतलब अगर मुझे चक्षु से मतलब मैं आंखों से कुछ तो देख रहा हूं और देख रहा हूं, अरे ये जो है ये मैं इसको पहचानता हूं, मैं इसको पहचानता नहीं हूं, या ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, मैं चक्षु से देख रहा हूं, मतलब बुद्धि निर्णय ले रही है ये अच्छा है या नहीं है, मैंने देखा है या नहीं है, मुझे पता है या मुझे पता नहीं है। मतलब ये बुद्धि निर्णय कहां से देख रहे? अभी ये थोड़ी कहानी निर्णय लेगा कि नहीं ये देखा और ये करना निर्णय ले रहा है। इसको चक्षुरिंद्रिय बुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि जो है ये कौन क्रिया कर रहा है? ये बुद्धि के हिसाब से क्रिया, इसलिए चक्षुरिंद्रिय बुद्धि बताया। अभी घ्राणेन्द्रिय बुद्धि क्या है? चलो सांस जो ले रहे आप, अच्छा सांस या बुरा सांस है, खराब है या अच्छा है, मतलब आप मोगरे का सांस ले रहे हैं, गुलाब का सांस रहे, तो ये मन को प्रेरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, मन को तकलीफ देगा या शरीर को तकलीफ देगा या नहीं है। ये को बुद्धि जो है अच्छा और बुरा ये जो निर्णय ले रही है, ये निश्चयात्मक लेती है। मैं क्या कर रहा हूं? निश्चयात्मक, ये हमें करना ही है, ये करने का जो निर्णय ले रहे। अगर कहीं बदबू है, अच्छी बदबू तो आप रुके, चलो यहाँ रुको, बहुत अच्छे शरीर को, लेकिन जब खराब है तो उस वक्त हम वहां नहीं रुकते, वहां क्या चलो 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 यहाँ से जल्दी निकलो, खराब है, तकलीफ हो रही। मतलब ये जो निर्णय कर रही है, ये मन बुद्धि के हिसाब से जो कार्य कर रहा है, ये प्राणवायु कार्य करता है। ये कार्य कैसे कार्य कर रहा है? हमने उदाहरण देखा था। उदाहरण में क्या है? उदाहरण की प्रतिलोम गति है, मतलब व्यक्त करना उसका कार्य है, लेकिन अनुलोम गति किसकी है? अनुलोम गति प्राण की है। वो क्या करता है? बाहर से जो क्रिया लेती है वो अंदर तक लेके आना, ये किसका कार्य है? ये कार्य है प्राणवायु का। मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है वो संवेदना अंदर तक लेके आना, ये कार्य प्राणवायु का है। मतलब ये क्रिया कौन कर रहा है? प्राणवायु कर रहा है। वो मन और बुद्धि को संयोग करके जो क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये प्राणवायु कर रहा है। मतलब हम जो देख रहे हैं, देख के अंदर तक लेके आने का कार्य कौन कर रहा है? ये प्राण कर रहा है। हम जो सुन रहे हैं जो अच्छा, वो अंदर तक लेके वो मन बुद्धि का सहयोग करके क्या करना है? ये क्रिया कर रहा है प्राणवायु। मतलब स्पर्श, ये जो स्पर्श अच्छा है नहीं है, ये स्पर्श हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये जो क्रिया है अंदर तक वो अच्छा वाला स्पर्श है, ये जो लेके अंदर लेके आके जो निश्चय कर रहा है बुद्धि का, वो कौन कर रहा है? ये निर्णय ले रहा है ये प्राणवायु। मतलब ये प्राणवायु की क्रिया के हिसाब से ही होता है। हम अगर कोई भी चीज खाते हैं, किससे? रसनेंद्रिय से। जब हम इसे टंग पे डालते हैं, अगर वो अच्छा है तो बुद्धि बताती है अच्छा है, निकाल लो। अगर कोई चीज आपने ले लिए वो अच्छी नहीं है तो आप क्या करते हैं? बुद्धि कहती है उसको बाहर फेंक दो। जो ये क्रिया करने का जो समतोल मन और बुद्धि में क्रिया करवा रहा है, वो क्रिया कौन करवा रहा है? ये क्रिया प्राणवायु करवाता है। ये क्रिया किसके हिसाब से होती है? ये प्राण के प्रेरणा से ही होती है। जब प्राण अच्छा है तभी ये क्रिया प्रॉपर होती है। इसलिए इसको और एक छठा प्रकार बताया, मनोभोग। मनो को क्रिया में, मनो को कंट्रोल करने, इसलिए बुद्धि और मन का संयोग जो करेगा तो वो है प्राणवायु। जब
चित्तद्रुक आएगा, उसमें थोड़ा मैं डिटेल बताता हूँ इसमें और क्या क्या है। तो ये बुद्धि द्रुक, बुद्धि का धारण करने वाला ये जो है ये प्राणवायु बहुत डिटेल है। मैं थोड़ा सा इसमें से आपको बस 5% बता रहा हूँ, बस प्राण की क्रिया से वो कैसे कर रहा है प्राण के हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत और सूक्ष्म है। थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंकि टाइम भी उसके लिए थोड़ा कम है। बुद्धि द्रुक और उसके साथ ये जो है बुद्धि द्रुक के बाद बुद्धि हृदय। अभी हम जाते हैं हृदय द्रुक, मतलब ये जो प्राण वायु है ये किसका धारण करता है? हृदय का धारण करता है। अब ये हृदय का धारण कैसे करता है इसका एक श्लोक है, मैं आपको बता देता हूं। षडंगम अंग विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुण चिंत्यम च हृदय संश्रितम प्रतिष्ठार्थ ही भावना मेषाम हृदय विश्यते। ये चरक सूत्र स्थान में बताया है। ये क्या है? शरीर में जो अंग प्रत्यंग है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, आत्मा है आदि जो पदार्थ जो क्रिया है शरीर में, ये प्रॉपर करवाने का कार्य कौन कर रहा है? ये हृदय है। इसकी सब क्रिया आत्मा की, मन की, इंद्रियों की, इसकी सब क्रिया कौन करवा रहा है? हृदय के वजह से ये सब क्रिया हो रही है। अगर हृदय में कोई भी बिगाड़, हृदय में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? आयुष्य का नाश होता है, क्योंकि ये सब क्रिया, ये सब जो अधिष्ठित ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, आत्मा मन, इसकी क्रिया प्रॉपर न होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं और क्या होता है? आयुष्य का विनाश होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कार्य हृदय द्रुक। अभी ये पता है कि लेकिन ये प्राणवायु हृदय के ऊपर कैसे कार्य करता है? हमें पता है कि हृदय अव्याहत कार्य कर रहा है। हम सो गए फिर भी कार्य कर रहा है, हम जिंदा है उसका अव्याहत 24 आवर्स उसका कार्य चल रहा है। अब ये हृदय को पोषण करने का कार्य प्राणवायु करता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें खाना चाहिए। अगर हमें खाना नहीं मिला, अगर हमें प्राणवायु मिला तो हम काम कार्य कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वैसे भी हृदय हर रोज हर क्षण कार्य कर रहा है, तो हृदय को भी पोषण चाहिए। तो हृदय को प्राणवायु वहां तक लेके उसका पोषण करने का कार्य ये प्राणवायु करता है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि हृदय का पोषण रोहिणी मार्फत होता है, लेकिन उसके जो मल वहां से निकल वाले नीला जो रहती है उससे वो मल निष्कासित किया जाता है और इससे उसका पोषण जो बाहर से आया प्राण जो अभ्यंतर प्राय वहां तक लेके जाता है और वो क्रिया करता है। क्योंकि हृदय और शिर, क्योंकि इसका जो स्थान है जो हृदय और शिर, हृदय इसके हिसाब से कई आचार्यों ने सिर और हृदय ये दोनों एक साथ ही बताए हैं। क्योंकि हृदय को कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हृदय का कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मस्तिष्क प्राण है, जो हृदय को धमनी थ्रू प्रेरणा देता है, हृदय का कार्य करवाता है। और शिर को रसरक्त पुरवठा करने के लिए हृदय वहां तक लेके उस मस्तिष्क के वहां का कार्य कर रहा है। दोनों एक साथ है। इसलिए त्रिमर्मी अध्याय में हृदय, मस्तिष्क और रुक, अगर इसमें से एक में भी बिगाड़ आया, एक क्रिया में भी कोई बिगाड़ आया तो उसमें क्या हो जाता है? इसमें पूरा के पूरा विकृति आने लगती है। मतलब हृदय में विकृति आ गई तो मस्तिष्क में मतलब उस मर्म में आता है। इसलिए त्रिमर्मी में एक मर्म बिगड़ने लगा कि दोनों मर्म की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तभी वो रुग्ण बाहर आता है। कभी हृदय का प्रॉब्लम आता है तो हमें मस्तिष्क और रुक्क वर्म की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, तो कभी भी देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये होने के बाद कभी मस्तिष्क में या रुक्क में विकृति आने लगती है। इसलिए मस्तिष्क मर्म में जो ट्रीटमेंट बताइए या रुक्क मर्म में या बस्ती मर्म में जो ट्रीटमेंट बताई वो भी साइड बाय साइड जब देते हैं तो उस रुग्ण को कोई व्यापद नहीं आता, उस रुग्ण को व्यापद से दूर रखा जा सकता है, उसको तकलीफ से बहुत दूर रखा जा सकता है। इसलिए हृदय मर्म की ट्रीटमेंट करते वक्त हमें ये बस्ती और मस्तिष्क मर्म को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्राणवायु के वजह से हृदय के ऊपर सबसे कम जो प्रेशर है वो सबसे कम प्रेशर इस प्राणवायु की वजह से आता है, क्योंकि इसका जो है स्वास्थ्य ये प्राणवायु रखता है। इसलिए इसका मूलस्थान, प्राणवायु का स्रोत का मूलस्थान क्या है? प्राणवाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्त्रोतश्च।
देखिए प्राणवायु का स्रोतस ही हृदय ये बताया है, तो उसके वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो प्रस्पंद है, ये जो अंकुचन प्रसारण का काम है, ये वाण वायु के प्रेरणा से ये प्राण वायु और व्यान वायु ये अंकुचन प्रसारण की क्रिया कर रहा है। और रिदम अच्छा रखना ये व्यान वायु प्राण वायु के प्रेरणा की वजह से, जैसे हमें पता है कि रिदम 70 या 72 70 वो नाड़ी का, ये जो क्रिया है व्यान वायु के प्रेरणा से प्राण वायु या प्राण वायु के प्रेरणा से व्यान वायु ये कार्य करता है। इसलिए इसका रिदम अच्छा रहता है, इसका अंकुचन प्रसारण अच्छा रहता है, इसका प्रॉपर कार्य हो जाता है और शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म यहाँ तक लेके जाने का जो कार्य है प्राण वायु और उसका पोषण ये अव्याहत करता है और अव्याहत कार्य करके हमारा शरीर हमारा जीवन स्वस्थ रखता है या स्वस्थ रखता है। इसलिए इस हृदय के ऊपर हृदय का धारण ये प्राणवायु कर रहा है। अगर प्राणवायु नहीं तो हृदय का कार्य नहीं होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे और हमारी आगे के शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म कार्य है वो कार्य प्रॉपर नहीं होंगे। इसलिए हृदय का धारण प्राणवायु कर रहा है। अभी इसके आगे बुद्धि हृदय इंद्रिय ध्रुव, चित्त इंद्रिय चित्त ध्रुव। अभी हम जाते हैं इंद्रिय ध्रुव। इंद्रिय ध्रुव क्या है? इंद्रिय ध्रुव मतलब क्या कर रहा है, ये जो इंद्रिय है पंच ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय इसका धारण करना, ये किसका कार्य है? ये प्राण वायु का कार्य है। अब पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय इसका धारण ये कर रहा है, मनोगा इसका भी कार्य कर रहा है। तो ये कैसे धारण कर रहा है? अभी देखिए हमें पता है नेत्र है, जिह्वा है, नासा है, कर्ण है, त्वचा है, ये ऊर्ध्व है, ये प्राण के अधिष्ठ में है। मस्तक शिरस्थ मस्तिष्क में जो प्राण है उसके अभ्यंतर ही आता है और इसके सूक्ष्म केंद्र शिरस्थ मस्तिष्क में है। मतलब इसके सबके सूक्ष्म केंद्र का है शिरस्थ मस्तिष्क में है, इसलिए इसका धारण प्राणवायु कर रहा है। इसलिए शुद्ध रक्त पुरवठा धमनी के थ्रू वहां तक लेके जाने का कार्य ये प्राणवायु वहां कर रहा है। हमें एक इसके लिए थोड़ा एक एग्जांपल दे देते इंद्रिय ध्रुव के हिसाब से। अभी ज्ञानेंद्रिय तो हमें पता है, कर्मेंद्रिय भी हमें पता होने चाहिए। क्या है? हमें पता है हस्तो पादो गुदो उपस्थ वागेंद्रिय, मतलब ये जो हाथ पाय गुद उपस्थ और वागेंद्रिय जिह्वा ये कर्मेंद्रिय है। लेकिन इसका प्राणवायु से क्या मतलब है? अभी हस्तपाद गुद के हिसाब से गुद उपस्थ, गुद से क्या हो रहा है? मल का विसर्जन हो रहा है या मूत्र का विसर्जन हो रहा है। गुद में मल का विसर्जन होने से पहले जो उसका धारण कार्य होता है ये धारण कार्य प्राणवायु करता है। मूत्र का धारण कार्य कौन कर रहा है? प्राणवायु कर रहा है और उसका विसर्जन करने का कार्य अपानवायु कर रहा है। क्या होता है? ये कार्य उसका है अपानवायु का, क्या? गर्भ निष्क्रमण क्रिया, ये जो क्रिया उसके हिसाब से निष्क्रमण कर रहा है। लेकिन धारण, अगर किसी को मल प्रवृत्ति लगी है बहुत जोर से, यार यूरिन को जाना है लेकिन टाइम है, तो उसको उस देर तक धारण करके रखना, प्रेशर है फिर भी उसको धारण करके रखना, ये प्राण वायु के क्रिया के वजह से ही होता है, ये उसका कार्य है। अगर ये प्राणवायु की क्रिया बिगड़ने लगी, ये धारण कार्य गया, इंद्रिय के ऊपर उसका कार्य प्रॉपर नहीं होगा, तो जिसको बार बार यूरिन को हो रही है या मल को यूरिन समझ नहीं आ रही, जैसे परिस्त्रव बताया है कि यूरिन हो रही है किसी के, मतलब अगर किसी को खांसी आ रही है यूरिन हो रही है, या किसी को कुछ हो रहा है यूरिन अपने आप हो रही है, या मल का वेग अपने आप आ रहा है, उसको समझ, ये क्रिया किसके वजह से? ये प्राण वायु और वहां के जो धातु है उसके बिगाड़ या उसकी दृष्टि के वजह से ही ये क्रिया होती है। और ये कार्य प्राण वायु के प्रेरणा से प्राण वायु ये कार्य करवाता है, क्योंकि इस प्राण वायु का क्या है? ये कार्य क्या करता है? बाह्य इंद्रिय से ये शब्द स्पर्शादि विषय ये संवेदना मन की तरफ लेके जाने का कार्य ये प्राणवायु करता है। मतलब क्या है? अब देखिए कैसे कार्य कर रहा है ये इंद्रिय। अभी मैं हाथों से कुछ ले रहा हूं या आंखों से को मैं देख रहा हूं, अगर ये इंद्रिय है, ये इसका कार्य, मतलब अभी मैं हाथों से कुछ ले रहा हूं, ये प्राणवायु किसको बता रहा है? ये मन को बता रहा है। और ये मन फिर ये क्रिया क्या करनी है आगे के हिसाब से वो करके
उस तक उसको अभी ये मूवमेंट्स करना है, ये कार्य वहां तक करना है, ये क्रिया करवाने का कार्य प्राणवायु कर रहा है। मतलब क्या है, अभी मैं ये उठा रहा हूं किससे, प्राणवायु, लेकिन ये उठा रहा हूं मैं, क्या उठा रहा हूं और ये क्या है और कहां तक, किस स्नायु को कहां तक हमें प्रेशर करना है, कहां तक उसको हमें उठा के लेके जाना, कहां तक धारण करना है उसको, ये प्राणवायु मन की तरफ जाता है। फिर ये मन आत्मा को संबोधित करता है और वो अवयव जहां तक है वो अवयव को कार्य प्रवृत्त करने का काम वो ये मन कर रहा है और प्राण के प्रेरणा से। जब तक ये प्राण नहीं रहेगा, मन और बुद्धि का संयोग नहीं होगा, मन की क्रिया वो वहां तक नहीं जाएगी, मन का कार्य प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि ये इंद्रिय का भी सब क्रिया कर रहा है ये प्राणवायु। मतलब इसका धारण भी वही कर रहा है, इसकी क्रिया भी वो प्राणवायु कर रहा है। अगर इसकी क्रिया प्राण के वजह से सात्विक क्रिया होती है, ये मैं प्राणवायु जब चित्त मन में आऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। लेकिन सात्विक क्रिया मतलब क्या है, अगर मुझे नमस्कार करना है, ये किसका, इंद्रिय का कार्य है। मुझे भगवान के सामने, उस परमात्मा के सामने मुझे प्रणाम करना है, ये अच्छा जो है वो प्राणवायु की प्रेरणा से होता है। लेकिन विकृत अवस्था, अरे मैं क्यों प्राण करूं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं, ये जो अवस्था होती है ये होती है प्राणवायु का उस अवस्था तक, मन तक प्रॉपर न पहुंचाना। इसलिए मन क्या होता है, विकृत मन होता है। प्राण अच्छा होता है तो मन विकृत हो, प्राण अच्छा होता है तो मन प्राकृत काम करता है, प्राण विकृत होता है तो मन भी प्राकृत नहीं कार्य करता, और ये हमारे जो कर्मेंद्रिय वो भी प्राकृत तरह से ना जाते। अभी मुझे किसी वारी में चलना है, मतलब मुझे भगवान की तरफ हर एक 20 किलोमीटर चलते जाना है, वो प्राणवायु मन बुद्धि को बता के आत्मा वो कार्य करवा के लेता है और वो क्रिया हम कर सकते हैं, मतलब सात्विक। क्योंकि प्राणवायु क्या है, प्राणवायु है नाभस वायु, मतलब आकाशीय वायु। हमने फर्स्ट लेक्चर में सब देखा था कि ये जो वात के सब प्रकार है, उस वात के प्रकार में सबसे जो पांचभौतिक तत्व है उसमें प्राणवायु क्या है, सूक्ष्म लघु विशद गुण का प्राणवायु है, बराबर। ये नाभस वायु आकाशीय वायु है। व्यान वायु क्या है, चल गुण का है, वो कैसा है, ये वान वायु वायु महाभूत का है। वैसे समान वायु रुक्ष गुण का है, वो अग्नि समीपस्थ है, और वो कौन सा है, ये है तेज महाभूत प्राधान्य से है। वैसे ही कौन सा वायु, उदान वायु है, स्पर्श मतलब इस शीत गुण प्राधान्य है, और वो कौन सा है, अप्य महाभूत प्राधान्य है। और अपान वायु जो है खर गुण प्राधान्य है, वो पार्थिव महाभूत प्राधान्य है। मतलब पांच भौतिक तत्व, पांच भौतिक अवस्था इस वायु में भी है, लेकिन उसमें से सूक्ष्म अंग और उसमें श्रेष्ठ अंग, वैसा ये प्राणवायु क्या है, ये प्राणवायु नाभस वायु है, ये आकाशीय वायु है, इसलिए प्राणवायु। और ये कैसा है, सूक्ष्म लघु और विशद। विशद मतलब क्या है, विशद मतलब क्षालने शक्ति सविशदा, मतलब स्फटिक जैसा, मतलब शुद्ध करवाने वाला ये प्राणवायु है। देखिए हम ये शुद्ध और अच्छा प्राणवायु किस कैसे, अगर कोई सुगंधित हमारे घर पे लगाते हैं, कोई धूप लगाते हैं, कोई कापूर लगाते हैं, कोई उद्बत्ती लगाते हैं, कोई अत्तर लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगाते हैं, तो वो जो शुद्ध या सुगंधित अवस्था होती है वही प्राण रहता है। इसलिए हमारे घर में क्या होता है, एक प्रसन्नता आती है, वहां विषिक्त वायु नष्ट हो जाता है, विषिक्त वायु नहीं रहता। इसलिए कोई साधक होते हैं या कहीं मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, उद्बत्ती लगाई होती है, कहीं अत्तर या कोई सुगंधी जो फूल लगा रखे होते हैं, क्या होते हैं, वो सुगंधित होते हैं, जिस वजह से वहां प्राण वायु रहता है, क्योंकि सुगंध में ही प्राण रहता है, और ये जहां जहां सुगंध है वहां वहां प्राण है। इसलिए जो सद्गुरु होते हैं हमें अत्तर का फाया देते हैं, जो सद्गुरु होते हैं वो हमें सुगंध देते हैं। क्यों, कि हमारे शरीर हम सुगंधित हो जाए, क्योंकि हमारी साधना अच्छी हो जाए, और हमारे यहाँ प्राण में अच्छा होता है तो साधना, हमारी जो प्राण की गति, प्राण की क्रिया प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि वहां वो प्राण रहता है। इसलिए हम उद्बत्ती लगाते हैं, धूप जलाते हैं, कपूर लगाते हैं, या अत्तर लगाते हैं, या परफ्यूम लगाते हैं। देखिए कोई परफ्यूम लगा जाए हम क्या करते हैं, हा हा हा
हाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुगंध से हमें प्राण मिल रहा है और प्राण पूरे मन, आत्मा, इंद्रिय उन सब की क्रिया प्रॉपर कर रहा है, उसके हिसाब से वो कार्य कर रहा है। इसलिए सुगंध में ही प्राण रहता है। दुर्गंध है, खराब है, वहां प्राण वायु नहीं रहता। हम सुगंध जब डालते हैं तो प्राण वायु की क्रिया हमें समझ में आती है, प्राण वो व्यक्त करवा देता है ये क्रिया। इसलिए इंद्रिय मतलब सात्विक, स्पर्शिक म्हणजे पूरा सात्विक क्रिया करवाने का कार्य इंद्रियों से ये प्राणवायु करता है। ये बहुत डीप है। मन में मैं बता देता हूं। हम जाते हैं मन की तरफ। चित्त ध्रुव, चित्त ध्रुव इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ में आया तो हमें सब समझ में आता है। चित्त ध्रुव, चित्त मतलब मन, मन का ये धारण कर रहा है, मन का धारण ये कर रहा है, ये प्राणवायु कार्य कर रहा है। मन क्या है? शिरस्थ बताया है, लेकिन शिरस्थ ही बताया क्या और कौन सा है? क्योंकि दो बार अलग अलग चीजें बताई। कोई ऐसा कहता है कि ये जो है ये कौन सा है, कहीं हृदय में रहता है, और कोई भेल संहिता में कहा है कि ये प्राण जो है अपना सॉरी ये मन जो है शिर में स्थित है। मतलब शिर में स्थित प्राण और हृदय में अपना शिर में स्थित मन और हृदय में स्थित मन, ये दो चीजें अलग है। अब ये दो चीजें कैसी है? हम कभी दिल से सोचते हैं और दिमाग से सोचते हैं। पहले से हम ये सुनते हैं, अरे थोड़ा दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। ये क्या है? दिल से हम सोचते हैं तो क्या होता है? दिल से हम सोचते हैं तो हम भावनात्मक रहते हैं। चलो हाँ, हम एग्जाम्पल देते हैं। कोई चीज है, अगर कोई लड़का या लड़की हमें पसंद आती तो हम देखे फर्स्ट साइट लो, हमने क्या बस दिल से सुना, हमने ये नहीं सुना कि हमें वो पसंद आए लोग। लेकिन जब हम दिमाग से सोचते हैं, कोई लड़का या लड़की शादी के लिए अरेंज मैरिज होता है तो क्या सोचता है? हाँ, इसके घर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी कितने है, ये हमें खुश रखता सकता है का, हमारे माँ बाप को अच्छा रख सकता है, इतने सारे व्यूज वो देता है। ये क्या कहता है? इसने दिमाग से सोचा। दिमाग वाले जो मन है, दिमाग वाली बुद्धि वो कार्य कर रही है, लेकिन दिल वाला जो मन है वो क्या कार्य कर रहा है? भावनात्मक। मन हर बार भावनात्मक रहता है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमने खाना बहुत भरपेट खाया है और भरपेट खाना खाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं खा सकते, लेकिन हमारे सामने क्या आया? आइसक्रीम आया, हमारे सामने भजिया आई, हमारे सामने रबड़ी आई, हमारे सामने जो पसंदीदा वो आए, हम क्या कहते हैं? चलो यार एक बार खाते। लेकिन बुद्धि क्या कहते हैं? मत खाओ, आप बीमार हो जाओगे। निश्चयात्मका बुद्धि, बुद्धि से आयुष्य का वर्धन होता है और मन से भावना से क्या होता है? प्रज्ञा प्राप्त होता है। असात्म इंद्रिय जो है वो मन की विकृत क्रिया की वजह से होता है। जो प्रज्ञा प्राप्त मन से करवाता है वो है प्राणवायु। अगर प्राणवायु अच्छा है तो मन से प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन प्राण उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है? इंद्रिय से जो ग्रहण किया हुआ है विषय है, जो संवेदना है, वो क्या करता है? वो ज्ञान आत्मा की तरफ वो मन लेके जाता है और वो संवेदना वो क्या करता है? उस अवयव को मूवमेंट्स करने को प्रवृत्त कर देता है। ये क्रिया है मन की। मन अच्छे विषय के तरफ प्रवृत्त करना जो कार्य है ये मन का है। दुर्विचार से परावृत्त करना ये कार्य प्राण का है। मतलब अच्छे की तरफ मन को लेके जाना, और जो विकृत विषय दुर्विचार है उससे परावृत्त करना ये प्राण का कार्य है। इसलिए इस क्रिया में मन को प्राणवायु मार्गदर्शन करता है। मतलब प्राणवायु के मार्गदर्शन से ही ये चित्त ध्रुव हो सकता है, चित्त का धारण होता है और चित्त की क्रिया होती है। क्योंकि मन का काम है चिंतन करना, योग्य विषय तक लेके जाना उसका कार्य है, निश्चय करना इसका भी कार्य, धीधृति स्मृति भी इसका कार्य है। और प्राणवायु साम्य अवस्था में है। अगर प्राणवायु साम्य अवस्था है, मन ज्ञानेंद्रिय मार्फत योग्य विषय की तरफ लेके, कब? जब प्राणवायु साम्य अवस्था में। हमें यह पता है कि मन का श्लोक बता है। क्या श्लोक है? पवनः रजो गुणमयाः पित्तम सत्व गुणोत्तरान कफ तम गुणाधिक्यः। मतलब क्या है? सत्व ये मन का गुण है और रजतम ये मन का दोष है। अब देखिए सात्विक मन से क्या होता है? सात्विक मन से हमें ये आहार
अच्छा होगा, ये हमारे शरीर के लिए आहार अच्छा है, ये सात्विक आहार हम आहार करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। ये मन सात्विक विहार, जैसे प्राणायाम करना है, हमें कहीं अच्छे एक्सरसाइज करनी है, ये सब क्रिया करने के लिए विहार, हमें कहाँ जाना है, हमें कौन सी क्रिया करना है, ये सात्विक मन कहलाता है। और आहार विहार ये संदर्भ में नियंत्रण करना, ये कौन कर रहा है? सत्वयुक्त मन। और ये सत्वयुक्त मन किसका कार्य कर रहा है? ये प्राणवायु कर रहा है। और रजतम क्या है? रजतम ये किसके दोष है? ये मन के दोष है। इसलिए त्रिगुण में क्या है? पित्त सत्व गुण है, वो क्या कर रहा है? तेज है, ये प्रकाशक है, ज्ञान वर्धक है या ज्ञान प्रवर्तक है। जो रजतम है, रजगुण है, वो वात का गुण है और वो क्या है? मूवमेंट्स का काम कर रहा है, मूवमेंट्स का काम कर रहा है और प्रेरणा का काम कर रहा है। तमगुण क्या है? वो कफ का है, ये क्या कर रहा है? ये स्थिरत्व निर्माण कर रहा है, ये जड़त्व निर्माण कर रहा है, ये आवरक है। ये जो क्रिया है तो सात्विक यहाँ तक लेके जाना, ये सत्व गुण के प्रेरणा से ही होता है। और ये सत्व गुण के प्रेरणा से ये कार्य हमें करवा के प्राणवायु कर रहा है। और ये कैसे करता है? देखिए, मन की एकाग्रता का कार्य किससे होता है? प्राणवायु से। आकलन शक्ति जो कार्य होती है मन की प्रेरणा से होती है, प्राण की प्रेरणा, और स्मृति का कार्य प्राण से। अगर प्राणवायु का धारण कार्य कम होता है, ये तीनों चीजें बिगड़ने लगती है, तीनों चीजों में विकृति आती है। पहला, मन की एकाग्रता कम हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। दूसरा, आकलन शक्ति कम हो जाती है। तीसरा, स्मृति कम हो जाती है। ये किसके वजह से हो रहा है? ये प्राण वायु का धारण कार्य कम होने के वजह से। अभी मन का स्थान हमने बताया, हृदय मनसाम स्थानों, ये इसका स्थान है, इसमें इन्होंने हृदय स्थान बताया है। लेकिन मन का जो है स्रोतस, पूरे शरीर में बना हुआ स्रोतस है। कैसे? मन है पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इनमें संबंधित है, और ये सब में मन है। इस प्रत्येक में, एक प्रत्येक कर्मेंद्रिय में मन है। इसलिए इस मन का स्रोतस सब में है, तो मनो स्रोतस सर्व शरीर व्याप्त है। मन सर्व शरीर में व्याप्त है, तो मनो स्रोतस भी सर्व शरीर में व्याप्त है। जो उसके कार्य बताए है, चिंत्य कार्य बताए, मन का कार्य जो चिंत्य मतलब क्या है? इस विषय का है, क्या करना है, ये करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर विचार करना है, इसके गुणधर्म क्या है, इसका एक किसके लिए बताया है, इसका अधिष्ठान क्या है। उसके बाद उय आता है, फिर देह आता है, फिर संकल्प करता है मन, ये प्राण के प्रेरणा से। ये प्राण वायु हम अभ्यंतर प्राण के बारे में देख रहे हैं। ये संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति ही, मतलब इसको क्या कर रहे, दोष दृष्टि विवेचन करके उसका ग्रहण करने का कार्य, निश्चित करने का कार्य ये मन प्राण के प्रेरणा से करता है। इस मन का अनिष्ट विषयों के तरफ मन जो है वो निवृत्त करना और अच्छे विषयों की तरफ लेके आना प्राण की क्रिया के वजह से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक एग्जांपल दे देता हूं। एक उपनिषद में श्लोक आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इसके बारे में पूरा समझ में आए, क्योंकि एग्जांपल बहुत बहुत सही दिया हुआ है। एक, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रगमेव च। इंद्रियाणि क्या है? इंद्रियाणि ही यानी आहुर विषयस्तेषु गोचरान आत्मेंद्रिय मनयुक्तो भोक्ते इति आहु मणिपिंड। म्हणजे क्या? उपनिषद में बताया, इसमें क्या बताया है कि आत्मा रथ का मालक है। जो रथ है, उन्होंने एग्जांपल दिया रथ, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक आत्मा है। बुद्धि क्या है? सारथ्य कर ले, जैसे कृष्ण ने सारथ्य किया था अर्जुन के रथ का, तो सारथ्य कौन है? ये सारथ्य बुद्धि कर रही है। और ये मन क्या है? जो मनरूपी जो चाबुक है, वो जो पकड़ा हुआ है, क्या किसका? जो इंद्रिय है, 5 जो घोड़े बताए आगे, जो रथ को जो 5 आगे घोड़े हैं, जो वो कौन है? ज्ञानेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है। ये जो है
उसको क्या बोला है, अश्व, उनके वो इंद्रिय है, और उसको पकड़े हुए जो चाबुक है वो मन है। देखिए बुद्धि ने मन को पकड़ा है, इसलिए मन और बुद्धि ये दोनों के द्वारा ये क्या है, रथ का धारण है। अगर रथ कैसा है, रथ प्रॉपर होना चाहिए, जो बुद्धि मतलब जो सारथी है और जो इंद्रिय जो अश्व है, उस अश्व को कहाँ लेके जाना है, कहाँ रोकना है या आगे लेके जाना है, कौन कार्य कर रहा है, ये बुद्धि और मन। जब बुद्धि उस चाबुक से रथ को कहाँ लेके जाना है, कहाँ रुकना है, ये कार्य बुद्धि मन के प्रेरणा से करती है, तभी ये ज्ञानेंद्रिय कार्य करते हैं। कभी वो ज्ञानेंद्रिय यहाँ जाना है वहां जाना है, वो क्रिया वो कौन कर रहा है, ये सब करवा के कौन लेता है, ये जो बैठा हुआ वो प्राणवायु करवाता है। बुद्धि और मन को इस क्रिया की तरफ लेके जाना, वो रथ अच्छी कार्य के लिए जाना है या बुरे कार्य के लिए जाना है, ये कार्य ये बुद्धि और मन जो सारथी है और जो चाबुक है वो अश्व को कहाँ लेके जाना है, कौन सी प्रॉपर कहाँ लेके जाना, नहीं अच्छा ही क्रिया करवा के लेना, ये जो कार्य करता है ये कौन करता है, ये प्राणवायु करवा के लेता है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, और ये उदाहरण से हमें आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय के जो हिसाब से जो बताया हुआ ये समझ में आएगा, ये कार्य है इसका। इसलिए योग से इस मन को हम क्या करते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि मन इतना चंचल है, कोई सेकंड में भी नहीं रुकता, हर एक सूक्ष्म अवस्था में। अगर हम यहाँ चिमटी ले रहे तो वहां मन है, क्योंकि मन बुद्धि से ही आत्मा तक हो जा रहा है क्रिया की तरफ, तो वो मन चंचल है, इसलिए उसको स्थिर करना है उसको। इसलिए योगः मोक्ष प्रवर्तक का है योग, जो पतंजलि योग सूत्र में बताया, मन प्रशमनो उपाय, मन का प्रशमन उपाय क्या, योग इत्यादि देते, योग से मन का ये कर क्रिया कर सकते, क्योंकि योग से क्यों कर रहे हैं, पहले मैंने तीसरा जो बताया था, हम जो सांस ले रहे हैं, योग से क्या करते हैं, उस वायु को, प्राण वायु को कंट्रोल में लाते हैं। देखिए कंट्रोल में लाते मतलब क्या, हमने गति बताई कि वो गति कैसी है, वो गति हर एक मिनट 15 है। योग से बाद में क्या होता है, योग से या इससे हम प्राण की गति कम करते हैं। वो योग से, ध्यान धारणा से वो योग की गति, प्राण की गति, जितनी प्राण की गति कम हो जाएगी उतना चित्त स्थिर होगा, उतना चित्त चंचल उसका कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान धारणा समाधि मतलब सांस कम हो रही है, एक तो आपका आयुष्य का वर्धन होगा ही, श्वास कम हुआ आयुष्य का वर्धन होता है, वैसे ही मन स्थिर हो जाता है। जितना श्वास कम उतना मन स्थिर, जितना मन स्थिर उतना प्राणवायु की क्रिया प्रॉपर हो जाती है, और सात्विक क्रिया से वो अध्यात्म लेवल में हमें उच्च स्तर पे वो सदगुरु की कृपा से पहुंचा देता है। ये कार्य मन करवाता है, चित्त ध्रुव प्राणवायु का कार्य। अब थोड़ा इसका आगे जाते हैं, उसका है स्थीवन शवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। स्थीवन शवतु उद्गार मतलब क्या है, स्थीवन शवतु उद्गार इसका कार्य के हिसाब से, स्टीवन मतलब स्पिटिंग, मतलब क्या है, थूक। अब ये जो कार्य है, ये प्रॉपर कार्य सब बताए, इसमें स्थीवन शवतु उद्गार ये अलग जो उदान की क्रिया बता रहे हैं, फिर भी ये प्राणवायु की क्रिया क्यों बताया है। अभी देखिए स्थीवन से क्या होता है, जब मुख में कफ है या गले में कफ है तो उस वक्त क्या क्रिया की जाती है, उस वक्त क्रिया हो जाती है जिह्वा, ओष्ठ और गल, वो क्या कर रहा है, अब थूकिए, एक क्रिया कीजिए थूकने का, क्या जिह्वा, ओष्ठ और गल, उसमें प्राणवायु धमनी है, उस क्रिया के जब तक वो प्राणवायु कार्य नहीं करेगा तब तक वो थूक बाहर नहीं निकली जाएगी। जो कफ है, जो प्राण को अंदर लेने के लिए अवरोध कर रहा है, उस अवरोध को दूर करने के लिए ये स्थीवन क्रिया है, स्पिटिंग क्रिया है। कौन, देखिए यही क्रिया। अब ये अगर समझ में आना है तो हमें अर्धित वायु समझ में आना चाहिए। अर्धित वायु हम समझेंगे तो क्या होता है, देखिए गल है, ये प्राण प्रकोपज, अर्धित वायु प्राण प्रकोपज है, तो उसमें क्या होता है, अर्धित में गल, जीवा, उसमें आप थूक करने की या स्पिटिंग करने की क्रिया कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैरालाइज हुआ है। प्राण प्रकोपज वादी क्यों बताए,
अर्जित को, तो वो क्रिया वो कर नहीं पाएगा। वो धमनी जो है वो प्राण की धमनी वो कार्य नहीं कर सकती, इसलिए वो क्रिया नहीं होती। जो अवरोध है वो हमें बाहर, वो किसी यंत्र से बाहर निकालना पड़ता है। वो कब प्रॉपर वो क्रिया नहीं कर सकता, वो क्रिया स्पिटिंग जो है वो प्राण की प्रॉपर क्रिया करने के लिए है। ओके, देखिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जंगल से जा रहे हैं, हम जब जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने अगर हाथ से निकालने के लिए कुछ आए तो हम हाथ से बाजू कर रहे हैं, पैर से निकालने के लिए कुछ आए तो पैर से बाजू कर रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है, क्योंकि हमारे आगे हमारा जीवन है, बराबर, हमारा जीवन आगे, तो हम आगे आगे जा रहे हैं। अगर किसी हाथ से, मतलब यही प्राण जब वो कार्य कर रहा है, तो अगर बीच बीच में कोई रुकावट आ रही है, बीच बीच में अगर कोई मार्गावरोध है, वो भी क्लियर करते हुए वो कार्य कर रहा है। वैसे ही स्थीवन क्षवतु, क्षवतु मतलब क्या, स्निवति मतलब स्नीजिंग, स्नीजिंग करना मतलब छींक आना। अभी ये हुआ मुंह का, ये क्रिया अलग अलग तीन, स्टीवन, क्षवतु, उद्गार, ये तीन अलग जगह की क्रिया बताई है हमें। क्षवतु मतलब छींक आना, किंवा मतलब स्नीजिंग, स्नीजिंग क्या है, ये क्रिया होती है जब हम छींक करते हैं तो क्या होता है, जो नाक में जो अगर कोई डस्ट है या कोई घटक होते हैं जो श्वास मार्ग में अवरोध कर रहे, वो श्वास मार्ग का अवरोध दूर करती है। क्योंकि नाक में जो संचित दोष है उसका स्पर्श ग्रहण भी थोड़ा हो जाता है, तो क्षोभ हो जाता है प्राणवायु के नाड़ी का। देखिए आप कोई दोरा है कुछ अंदर अगर डालते हैं तो छींके आने लगते हैं, क्योंकि वहां का जो स्पर्श, स्पर्श किसका है, स्पर्श है प्राणवायु का, स्पर्श क्रिया प्राणवायु, वहां अगर स्पर्श हो जाता है तो छींके आने लगती है, क्योंकि प्राणवायु को अलग करना है। इसलिए हम कभी भी नाक में दवाई डालते हैं तो नाक में दवाई डालने वो प्राणवायु की क्रिया करती है। नासा ही शीर्षो द्वारम, क्योंकि वहां प्राणवायु है, वहां तक उस इंद्रिय के कार्य हो जाता है और वो कार्य करता है। मतलब कोई भी नस्य हो जो बूंद बूंद डाले हो, वो सब क्रिया प्राणवायु के ऊपर कार्य करती है। जैसे नाक में डाल रहे, मुंह में बूंद बूंद डाल रहे, वो भी प्राणवायु के ऊपर कार्य करता है। वैसे ही यापन बस्ती बताए, मुस्ताद यापन बस्ती, जो बाल है, राजे लोग होते हैं उनको यापन बस्ती, वो कैसे दे रहे, बूंद बूंद दे रहे, मतलब 3-3 4-4 घंटे वो बूंद 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 ऐसी वो बस्ती जाती है। वो बूंद बूंद जाने वाली वो क्रिया प्राणवायु के ऊपर कार्य करते हैं। जैसे अभी कोई जो डॉक्टर्स होते हैं वो सलाइन भी देते हैं, वो बूंद बूंद जाती है, वो बूंद बूंद जाने वाली दवाई वो प्राणवायु पे कार्य करती है। अभी जैसे वो नस्य किया है, नस्य भी डायरेक्ट प्राणवायु पे कार्य करता है, मस्तिष्क पे कार्य करता है। वो प्राणवायु पे कैसे कार्य करता है, सिंपल से एग्जांपल है, आप लिखिए क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और क्लोरोफॉर्म थोड़ा नाक के ऊपर लगाए, क्या होता है, बेशुद्ध अवस्था आ जाती है, क्योंकि उस क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राणवायु पे हो गई और प्राणवायु की क्रिया इसके ऊपर होने के बाद वो मनुष्य बेशुद्ध अवस्था में गया। मतलब ये प्राणवायु के ऊपर कार्य, नाक से जो जो ले रहा है वो प्राणवायु की क्रिया होती है, इसलिए नस से भी उसका है। इसलिए नासा मार्ग में कोई भी अवरोध हो, कफ का हो, किसी का भी अवरोध हो, वो अवरोध दूर करने के लिए स्नीजिंग, क्षवतु, क्या हुआ, स्टीवन क्षवतु उद्गार। अब उद्गार, उद्गार क्या है, उद्गार है बेल्चिंग, मतलब क्या है, डकार आना। अभी डकार आना मतलब क्या है, अभी आप कोई भी क्रिया, कोई भी आप खा रहे, पी रहे, चलो आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके साथ वायु अंदर जाता है। जब वायु अंदर जाता है वो विकृति पैदा कर सकता है, इसलिए वो प्राणवायु क्या करता है, वो उद्गार के स्वरूप में बाहर निकाल के वो जो अन्न मार्ग है वो अन्न मार्गों को खुला करने का काम ये प्राणवायु करता है। क्योंकि प्राणवायु कहाँ तक है, आमाशय तक उसका अन्न प्रवेश को तक कार्य है, इसलिए वहां का मार्ग इतनी, मतलब ये जो क्रिया है स्टीवन क्षवतु उद्गार, इसको क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त क्रिया। प्रतिक्षिप्त क्रिया मतलब अगर इसके विरुद्ध क्रिया है, लेकिन वो जो क्रिया है उसको अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से कार्य करवा के देना, मतलब कहीं अड़ता हो, ये मार्गार्थ हो, वो खुला करना। मतलब स्टीवन मुख के लिए, क्षवतु है नाक के लिए और उद्गार कंठ नाड़ी के लिए है, अन्न नाड़ी के लिए, अन्न नाड़ी के लिए है। ये जो है तीन कार्य, तीन जगह वो कार्य करके वो उद्गार कार्य करता है। और
वो प्राणवायु के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही नहीं दिया उसमें, इतना श्लोक में अगर वो दिया हुआ है, मतलब ये कार्य देखिए, कभी डकार नहीं आती, ऐसा लगता है कि हमारी सांस बंद हो जाए, सांस बंद हो जाती है। क्या होता है, क्योंकि ये जो क्रिया है प्रतिषिप्त क्रिया प्राणवायु की है, वो क्रिया करवाता है। थोड़ा आगे जाते हैं, निश्वास अन्न प्रवेशकृत। निश्वास के बारे में हमने देखा कि निश्वास जो है वो क्या है, जैसे नासा से, मुखकर से कंठनाड़ी से फुफ्फुस में वो क्रिया कर रहे, और ये जो प्राण द्रव्य अभ्यंतर प्राण के हिसाब से शरीर में पूरण कर रहा है, ये पूरण करवाता है, इसलिए इसको प्राणवायु कहा गया है। ये पूरण करवाता है हमारे शरीर के और हमारे शरीर को जीवित रखता है, इसलिए प्राणवायु का है। निश्वास के बारे में फर्स्ट जो स्टार्टिंग बताया था उस वक्त हमने निश्वास कृत के बारे में डिटेल बता दिया था। हम थोड़ा आगे जाते हैं, अन्न प्रवेश कृत। ये जो कार्य है ये कार्य प्राणवायु का है। अन्न प्रवेश कृत मतलब क्या, जब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो लेके चर्वण करना, उसको चबाना, ये जो कार्य है ये प्राणवायु का है। अब वो चर्वण करके फिर क्या होता है, गले तक लेके आना। उस वक्त क्या होता है, गले तक जब लेते आते हैं, जिह्वा, ये जो तालु है और गल, इसको ये यहाँ जो स्नायु है उस स्नायु का संकोच करना जो कार्य है ये प्राणवायु का कार्य है। क्योंकि जब तक जो गल है, तालु है और क्या है, जिह्वा है, इसका संकोच नहीं होगा, तब तक वो जो हमने लिया हुआ पदार्थ है, जो चर्वण किया, वो निगल नहीं पाते। देखिए आपको गले से निकलना तो देखो, देखिए जिह्वा, तालु और गल, यहाँ स्नायु को संकोच करने का काम कौन करता है, ये प्राणवायु की क्रिया है, और ये प्राणवायु वो कार्य करता है। फिर जब वो गले से नीचे तक अन्न नलिका में जाता है, तो अन्न नलिका में जाने के बाद, अब देखिए अन्न नलिका में जाने के बाद, अब ऐसा समझिए कि आप ये क्रिया कीजिए, आपको समझ में आएगा। तब वो प्राणवायु क्या करता है, वो अन्न नलिका के जो पीछे वाले जो स्नायु है, उस पीछे वाले स्नायु का संकोच कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आगे वाले जो स्नायु है वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो गले से अन्न नीचे तक आता है, और जो पर्दा होता है आमाशय में, वो पर्दा खुल जाता है उसके प्रेरणा से, स्नायु के प्रेरणा से, और वो खाना नीचे आमाशय में आता है। जब आमाशय में आता है तब प्राणवायु की क्रिया खत्म हो जाती है, फिर समान वायु का कार्य स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अन्न प्रवेश, देखिए आप निकले थोड़ा यहां से लिया, क्या हुआ, जो अन्न के पीछे स्नायु है उसका संकोच, ये संकोच करने का काम कौन कर रहा है, ये संकोच करने का कार्य ये प्राणवायु कर रहा है। कैसा है इसका कार्य, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक, स्टीवन, शवत, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेशकृत, इतना बड़ा है। मतलब एक एक भी लेंगे ना तो एक एक घंटा इसका सूक्ष्म विवरण करने के लिए जाएगा। जब हम ये जो हृदय, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मैंने हृदय जो बताया है, जब अगला जो लेक्चर है 11 तारीख को, अगले मंगलवार को प्राणवायु का जो लेक्चर है, उसमें उसका सूक्ष्म विवरण और डिटेल में आ जाएगा। उस वक्त मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ये जो कार्य है प्राणान धारयति इति प्राणा, आप समझ में आया, प्राण धारण कर रहा है मतलब पूरे आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिय, पूरे शरीर को धारण, इसलिए प्राणान धारयति इति प्राणः। प्राणोत्र मूर्धगः, स्थानम प्राणस्य मूर्धोर, कंठ जिह्वा से, जिह्वा अस्य नासिका से मतलब मुख, उरक, कंठ, चरो, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दुख, स्थीवन, क्षवत, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेशकृत। ये आज हमने प्राणवायु का जो लेक्चर है ये व्याख्यान लिया, इसके सूक्ष्म विवरण करने का मैंने प्रयत्न किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। आप मोबाइल नंबर है 9822059937, या आप क्लिनिक में भी फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं तो नवीन सर है, उनको आप बता दीजिए, सर डिटेल बता देंगे मुझे। और आगे 11 तारीख को व्यानवायु का लेक्चर है और 13 तारीख को गुरुवार को अपान वायु का लेक्चर है। फिर ये वायु की सीरीज 13 तारीख को खत्म हो जाएगी। ये जो आज प्राण का लेक्चर हुआ उसमें जो जो कुछ बताया मेरे सदगुरु के प्रेरणा से, मेरे गुरु के प्रेरणा से बताया, जो क्रिया है उनके सब चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। और ये आज का व्याख्यान यहाँ रोकता हूँ। नमस्ते।